हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक साम्य के पाठ नंबर 3 में डाल्टन का आंशिक दाब का नियम और सक्रिय द्रव्यमान का नियम। दोनों ही नियम अपने जो चैप्टर है रासायनिक साम्य इसको मजबूत करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये इस चैप्टर के बेस को बहुत अच्छा करते हैं। बेटा आप मेहनत करती रहिए, एक सक्सेस एक पॉजिटिव रिजल्ट आपके 10 नेगेटिव रिजल्ट के ऊपर बारी है। और जिस दिन वो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा उस दिन पूरी दुनिया के रास्ते आपके घर की तरफ आ रहे होंगे। बेटा तो अच्छे से हार्ड वर्क कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, जितना हो सके उतना स्टडी पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अपन इसी चैप्टर के अंदर। बेटा नेक्स्ट पार्ट अपने पास में हो गया डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। बेटा अपने पास में डाल्टन का आंशिक दाब का नियम ये बताता है कि आपके पास में कोई भी मिक्सचर है, उसके अंदर बहुत सारी गैसें हैं, उनमें से पर्टिकुलर एक गैस का दाब कितना होगा। वापिस से सुनिएगा, कोई आपके पास में कंटेनर है, कोई बोतल है, उसके अंदर बहुत सारी गैसें फिल कर दी अपन ने, और उनके अंदर बेटा किसी पर्टिकुलर गैस का एक का अकेली का दाब क्या होगा, वही अपने पास में आंशिक दाब होता है। बेटा तो डाल्टन के आंशिक दाब के अंदर बेटा कुल गैसीय दाब में किसी विशेष गैस का दाब आंशिक दाब कहलाता है। आपके पास में कोई कंटेनर है बेटा, उसमें आपके पास में 10 टाइप की गैसें फिल कर दी, भर दी आपने इसमें, और इनमें से बेटा किसी एक गैस का आपको दाब पूछे तो वो एक गैस का पार्टिसिपेशन है इसके अंदर, जो वो अपनी भूमिका निभा रही है, वही आपके पास में बेटा उस गैस का आंशिक दाब हो जाएगा। और अपने पास में कंटेनर के अंदर जो टोटल दाब है बेटा वो सभी गैसों के आंशिक दाब से मिलकर बना हुआ है। जैसे P टोटल अपने पास में किसी कंटेनर के अंदर टोटल दाब, वो अपने पास में P1 पहली गैस का आंशिक दाब, प्लस में बेटा P2 दूसरी गैस का आंशिक दाब, वैसे प्लस में 3 तीसरी गैस का आंशिक दाब, और भी गैसें हो सकती है आपके पास में, तो डॉट डॉट कर दिया मैंने। ठीक है, इसके अंदर अपन बेटा आंशिक दाब का फॉर्मूला दिखे तो आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर बोलते हैं बेटा इंग्लिश में इसको। पार्शियल प्रेशर यानी आंशिक दाब बेटा आपके पास में जिस भी गैस का आपको आंशिक दाब कैलकुलेट करना है उसके मोल भिन्न कैलकुलेट कर लीजिए आप। मोल भिन्न गुणा में आपके पास में जो टोटल प्रेशर है कंटेनर के अंदर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मोल भिन्न के साथ में टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास में उस पर्टिकुलर गैस का आपके पास में आंशिक दाब आ जाएगा। मोल भिन्न के फॉर्मूले को अपन ऐसे लिख सकते हैं बेटा सिंप्लीफाई करके कि आंशिक दाब बराबर में खुद के मोल बटा में टोटल मोल। आंशिक दाब बराबर में खुद के मोल बटा में टोटल मोल, मल्टीप्लाई में टोटल प्रेशर हो जाएगा आपके पास में आंशिक दाब के लिए। ठीक है बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास में कि O2 है और SO3 है, गैस के आंशिक दाब का अनुपात ज्ञात करो यदि दोनों का भार बेटा आपके पास में कैसा है, समान है। तो बेटा इसमें आप दोनों के आंशिक दाब पूछ रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे, दोनों के मोल कैलकुलेट करेंगे, फिर मोल से बेटा अपने पास में मोल भिन्न आएंगे यहाँ पे। ठीक है, और अपने पास में जो मोल भिन्न का अनुपात होगा वही इनके आंशिक दाब का अनुपात हो जाएगा। तो दोनों का भार समान माना है तो बेटा अपन समान भार यहाँ पे मान सकते हैं, अपने पास में x मान लेते हैं, दोनों का भार समान क्या हो जाएगा अपने पास में बेटा x हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो x मान के अपन चले तो दोनों का भार अपने पास में O2 एंड SO3 का भार बेटा अपने पास में समान रहने वाला है, का भार अपने पास में समान रहने वाला, उसको क्या मानेंगे अपन, x ग्राम मानेंगे। x ग्राम मानेंगे तो अपने पास में बेटा मोल ऑफ O2, मोल ऑफ O2 बेटा आपके पास में W यानी भार आपके पास में कितना माना, x डिवाइड में आपके पास में O2 32 गुना 2 कितना हो जाएगा, देख सॉरी बेटा 16 गुना 2 कितना हो जाएगा 32, ये अपने पास में मोल आ गए O2 के। इसके साथ में बात करें बेटा अपने पास में मोल ऑफ SO3 बेटा इसके अंदर अपने पास में भार हो गए x, और इसका जो अपने पास में MW मोलिकुलर वेट है वो जाएगा 32, और 16 कम 16 14 32 16 48 आप जोड़ दी इसी इसके अंदर, जीरो जाएगा अपने पास में 18 हो गया बेटा 80, अपने पास में SO3 का जो वेट है वो अपने पास में 80 आ जाएगा बेटा। डिवाइड में अपन कितना कर देंगे इसके अंदर, डिवाइड में 80 80 हो गया, ये अपने पास में SO3 के मोल आ गए। अब अपने को बेटा मोल भिन्न कैलकुलेट करेंगे दोनों के, और मोल भिन्न का अनुपात रहने वाला है, वही अनुपात आपके पास में बेटा किसका जाएगा यहाँ पे, ज्ञात करो यदि दोनों का भार समान हो तो बेटा आंशिक दाब का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें अपन मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे मोल भिन्न लिख देता हूँ बेटा मैं, मोल फ्रैक्शन की जगह मोल भिन्न। मोल भिन्न आपके पास में बेटा O2 के मोल भिन्न O2 के कैलकुलेट करोगे तो खुद के मोल बटा में टोटल मोल रहने वाला, खुद के मोल कितने बेटा x बटा 32, x बटा में कितना हो जाएगा 32, डिवाइड में टोटल मोल क्या हो जाएंगे, x बटा में आपके पास में 32 प्लस में बेटा आपके पास में x बटा में 80 हो जाएंगे। ये आपके पास में आ गए बेटा मोल भिन्न किसके, O2 के। फिर कैलकुलेट करता हूँ बेटा मैं यहाँ पे मोल भिन्न डिवाइड में मोल भिन्न का अनुपात है आपके पास में किसका, आंशिक दाब का अनुपात रहने वाला है बेटा इसके अंदर। तो अपन ऐसे करते हैं यहाँ से
जो मोल बिन यहीं पे अनुपात कर देते बेटा, अपने पास में एक स्टेप कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन देखें तो इसके अंदर बेटा डिवाइड में हो जाएगा अपने पास में मोल भिन्न हो जाएगा बेटा अपने पास में SO3 का, और डिवाइड में बेटा x बटा में कितना आ गया 80 आ गया, डिवाइड में खुद के मोल हो गई, बटा में टोटल मोल, x बटा में कितना हो जाएगा 32, प्लस में x बटा में कितना हो जाएगा बेटा 80 हो जाएगा। यहाँ से बेटा ये वाला पार्ट है ना टोटल वाला, ये दोनों में सेम है तो ये कट जाएगा आपके पास में। तो यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा बेटा, यहाँ पे मोल बिन को x से शो कर सकते हैं अपन, O2 डिवाइड में हो जाएगा आपके पास में x से SO3 इक्वल में बेटा x बटा में कितना रहने वाला है 32 रहने वाला है, और यहाँ पे बेटा आपके पास में रह जाएगा x बटा में कितना 80। देखिए जो पहली मंजिल वाला है बेटा आपके पास में, जो पहला फ्लोर वाला है वो दूसरे और तीसरे फ्लोर वाले से प्यार नहीं करते, क्योंकि घर वालों को शक हो जाए तो वो बेटा अपने पास में 2 फ्लोर छोड़ के प्यार करेंगे, तो जो अपने पास में नीचे वाला है 4th फ्लोर पे चले जाएगा, और फिर इन दोनों के पास में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो ये आपस में प्यार कर लेंगे बेटा। तो यहाँ पे आपके पास में x O2 हो जाएगा, डिवाइड में x क्या हो जाएगा SO3 हो जाएगा। तो x गुणा में आपके पास में बेटा 80 हो गया, डिवाइड में आपके पास में x गुणा में कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यहाँ पे x से x कट जाएगा तो आपके पास में बेटा 80 बटा में कितना हो जाएगा 32 बच जाएगा। तो यहाँ से आप इसका जो रेशो है कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे अपने पास में 16 कम 16 16 दूनी 32 बेटा, 2 यहाँ जाएगा, 16 पंजो 80, तो आपके पास में 5 बटा 2 बेटा रेशियो आ गया किसका आंशिक दाब का, क्योंकि आंशिक दाब का जो आपके पास में बेटा रेशियो रहने वाला है वही किसका रहेगा अपने पास में मोल बिन का, क्योंकि यहाँ से मोल बिन से आंशिक दाब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पी टोटल होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा पी टोटल, और वो पी टोटल से कौन कट जाएगा बेटा पी टोटल कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में 5 बटा में कितना जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। इसी के साथ में अपन नेक्स्ट बात करें बेटा, एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं डाल्टन के आंशिक दाब के ऊपर, कि आपके पास में बेटा एक कंटेनर दिया है 2 ATM के पात्र, मतलब एक पात्र कंटेनर एक ही बात है बेटा, उसका जो प्रेशर है वो टोटल प्रेशर कितना दे रखा है 2 ATM दे रखा है। पात्र में H2 गैस के 2 मोल है बेटा, तथा CH4 गैस के 8 मोल है उपस्थित है, तो H2 तथा CH4 गैस के आंशिक दाब याद करो बेटा। सबसे पहले अपन आंशिक दाब क्या मोल बिन कैलकुलेट करते हैं H2 गैस के, X अपने पास में H2 गैस हो जाएगी बेटा, खुद के मोल कितने हैं 2 बटा में टोटल मोल बेटा 2 प्लस में 8 हो जाएंगे आपके पास में, तो यहाँ से आपके पास में 2 बटा में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा बेटा। X अपन CH4 कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे अपने पास में 8 बटा में 2 प्लस में क्या हो जाएगा 8, तो 8 बटा में कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में 10 हो जाएगा। यहाँ से अपन कैलकुलेट करें बेटा, यहाँ पे लिखते हैं अपन नीचे, यहाँ से आपके पास में पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में मोल भिन्न गुणा में टोटल प्रेशर, 2 डिवाइड में बेटा अपने पास में 10 10 2 बटा 10 हो गया, गुणा में टोटल प्रेशर कितना आपके पास में 2 ATM, 2 से गुणा कर दिया बेटा आपके पास में, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा ऊपर, 4 बटा कितना हो गया 10, तो यहाँ पे आपके 2 से काटोगे 2 बटा कितना आ जाएगा बेटा 5, आपके पास में पार्शियल प्रेशर आ गया किसका हाइड्रोजन गैस का बेटा। इसके बाद में पार्शियल प्रेशर अपन कैलकुलेट करें किसका, यहाँ पे बेटा हो जाएगा CH4 गैस का। CH4 गैस का जो आपके पास में जो पार्शियल प्रेशर रहने वाला है CH4 गैस के लिए बेटा वो रहेगा मोल भिन्न 8 बटा 10 गुना में टोटल प्रेशर कितना है 2 है, तो यहाँ पे बेटा आपके पास में ये 2 से 5 10 कट जाएगा 5 बार, तो 8 बटा कितना आ गया 5 आ गया बेटा। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखिए कि आपके पास में जो मोल भिन्न का रेशियो रहने वाला है वही रेशियो किसका रहता है बेटा आपके पास में आंशिक दाब का रेशियो रहता है। ठीक है, और एक और बात बताऊं मैं, मोल भिन्न का सम टोटल कितना होता है 1 होता है बेटा। जैसे x आपके पास में H2 प्लस में x आपके पास में CH4 कभी भी है तो बेटा क्या हो जाएगा 1, कोई भी सॉल्यूशन गिवन है, सॉल्यूशन में बेटा कितने भी अपने पास में सोल्यूट सॉल्वेंट कोई भी प्रेजेंट हो तो उनके अंदर सबका जो मोल भिन्न का योग रहेगा बेटा वो यूनिट होता है 1 होता है आपके पास में। तो आपके पास में यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन गैस का आंशिक दाब कितना गया 2 बटा 5, और CH4 गैस का आंशिक दाब कितना गया 8 बटा 5। पिछले वाला जो क्वेश्चन था बेटा अपने पास में उसमें आप ध्यान रखिएगा कि बेटा देखो यहाँ पे पी टोटल से मल्टीप्लाई होगा तो वो कट जाएगा, जो मोल बिन का रेशियो रहने वाला वो आपके पास में आंशिक दाब का रेशियो रहेगा बेटा। ठीक है, तो अपन जो मोल बिन का रेशियो रहेगा उसको अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का रेशियो कैलकुलेट बता सकते हैं। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर आपके पास में SO3 का हो जाएगा बेटा। आगे अपन चले, नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा बेटा अपने पास में सक्रिय द्रव्यमान। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा सक्रिय द्रव्यमान। और सक्रिय द्रव्यमान बेटा आपके पास में क्या होता है,
ये क्या है, ये कैसे पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, वो देखेंगे। देखिए सक्रिय द्रव्यमान का मतलब यह है बेटा, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में से आपके पास में जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला पार्ट है उसी को अपन सक्रिय द्रव्यमान बोलते हैं। कोई भी रिएक्शन का वो कंसंट्रेशन जो अपने पास में रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे बेटा, सक्रिय द्रव्यमान होगा। किसी अभिक्रिया की दर उस अभिक्रिया में अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों की क्या होता है बेटा, समानुपाती है। तो भाई जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है रिएक्शन, उन्हीं की तो दर के, उन्हीं की तो कंसंट्रेशन, उन्हीं की तो सांद्रता के समानुपाती होती है। कोई भी अभिक्रिया की दर बेटा अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है, ठीक है ना। और उस सांद्रता वो वाली जो सक्रिय द्रव्यमान हो, जो सक्रिय हो, अभिक्रिया में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। अभिक्रिया की दर बेटा आपके पास में अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान की क्या हो जाती है, समानुपाती होती है। आगे नेक्स्ट बात करें बेटा अपन, ये आपके पास में अभिक्रिया की दर, यदि पश्य अभिक्रिया की दर पूछ ले बेटा तो आपके पास में उत्पादों की सांद्रता की समानुपाती हो जाएगी। इसके अंदर अपन आगे चलिए एग्जाम्पल ले बेटा, मेरे पास में कोई ए गैस है और प्रोडक्ट में बेटा बी गैस बन रही है। तो अगर अभिक्रिया की दर बेटा आर एफ से लिख दिया, अगर अभिक्रिया की दर को वो समानुपाती रहेगी अपने पास में ए की सांद्रता के, ठीक है, ए की सांद्रता की। और पश्य अभिक्रिया की दर जो पीछे की तरफ आएगी बेटा अपने पास में किसकी सांद्रता भी डिपेंड करेगी, बी की सांद्रता पे। तो पश्य अभिक्रिया की दर समानुपाती, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन आर भी अपने पास में समानुपाती होगी किसके, बी के। आपके पास में नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास में बेटा कि ए प्लस बी मिलके सी प्लस डी बना रहे हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन आर एफ समानुपाती रहेगी अपने पास में ए और बी की सांद्रता के। और रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन अपने पास में बेटा रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, सॉरी बेटा यहाँ पे रेट ऑफ क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन आपके पास में समानुपाती रहेगी बेटा उत्पाद की सांद्रता सी और डी के, ठीक है। आगे चले बेटा इसके अंदर अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल, बेटा मेरे पास में कोई रिएक्शन है उसके अंदर इस बार स्टोक्योमेट्री नंबर भी लिखे हुए, जैसे ए का स्टोक्योमेट्री N1 हो जाएगा, बी का स्टोक्योमेट्री अपने पास में N2 हो जाएगा, सी का स्टोक्योमेट्री नंबर बेटा अपने पास में M1 हो जाएगा और डी का स्टोक्योमेट्री नंबर मेरे पास में बेटा M2 हो जाएगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करें, रेट ऑफ फॉरवर्ड यानी कि अगर अभिक्रिया की दर है बेटा वो ए और बी की सांद्रता के समानुपाती आएगी। और जो आपके पास में स्टोक्योमेट्री रस समीकरण मिति गुणांक बेटा आगे लिखे जाते हैं ये पावर में चले जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, आगे मल्टीप्लाई कभी भी नहीं होगी सांद्रता से, ये पावर में जाते हैं बेटा। जो भी आपके पास में अभिकारक और उत्पाद की स्टोक्योमेट्री नंबर होते हैं वो सांद्रता की कहाँ चले जाते हैं बेटा, पावर में चले जाते हैं। तो ए की पावर में N1 हो गया और बी की पावर में आपके पास में बेटा N2 हो जाएगा। इसी के साथ में यदि अपन समानुपाती का चिन्ह उठाएंगे तो बेटा अपने पास में रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए कांस्टेंट आ जाएगा, ये KF होगा। और इसको अगर रिएक्शन का बेटा अपन अगर अभिक्रिया का दर नियतांक बोलेंगे, ठीक है। तो अपने पास में ये अगर अभिक्रिया के लिए बेटा एक इक्वेशन बन गई जो अपन ने डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटा के KF लिख दिया। यहाँ पे रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन समानुपाती होती है बेटा सी और डी की सांद्रता के। यहाँ पे अपने पास में स्टोक्योमेट्री सी का बेटा M1 है तो पावर में चले जाएगा M1, और डी का अपने पास में बेटा स्टोक्योमेट्री नंबर M2 है तो ये भी पावर में चले जाएगा। यहाँ पे बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में चेंज करती है तो अपने पास में एक कांस्टेंट आ जाता है KB अपने पास में पश्य अभिक्रिया का दर नियतांक हो जाएगा बेटा। इसके बाद में बात करें बेटा अपने पास में साम्यावस्था, आपको मैंने कल भी बताया था कि साम्यावस्था पे बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन अग्र अभिक्रिया की दर और पश्य अभिक्रिया की दर दोनों कैसे हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। तो यहाँ पे बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल में रेट ऑफ क्या कर दिया मैंने, बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर अभिक्रिया की दर और पश्य अभिक्रिया की दर कैसे हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और बेटा ये बराबर होगी तो इनकी वैल्यू भी अपने पास में जो भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो K फॉरवर्ड ए की पावर में N1 और बी की पावर में N2 इक्वल में बेटा अपने पास में KB अब बैकवर्ड, KB का मतलब K बैकवर्ड, C की पावर में M1 और D की पावर में M2 हो जाएगी। बेटा यहाँ से अपन है ना K फॉरवर्ड के नीचे में देख, K फॉरवर्ड के नीचे में K बैकवर्ड को लिया हूँ तो K फॉरवर्ड बेटा में क्या हो जाएगा, K बैकवर्ड, और C और D की कंसंट्रेशन के नीचे A की भेज देता हूँ तो बेटा K इक्विलिब्रियम बराबर K फॉरवर्ड डिवाइड में क्या होता है, K बैकवर्ड होता है। K इक्विलिब्रियम बराबर K फॉरवर्ड डिवाइड में क्या होता है बेटा, K बैकवर्ड, यानी साम्यावस्था स्थिरांक बराबर बेटा अपने पास में अग्र अभिक्रिया का स्थिरांक डिवाइड में अपने पास में पश्य अभिक्रिया का स्थिरांक बराबर में बेटा उत्पाद की सांद्रता बटा में क्या हो जाएगी, अभिकारक की सांद्रता। C की पावर में M1 है, D की पावर में M2 है, ए बट्टा में बेटा A की पावर में N1 है और B की पावर में N2 है। तो K इक्विलिब्रियम बराबर बेटा आपके पास में K फॉरवर्ड डिवाइड में क्या हो जाएगा, K बैकवर्ड, बट बराबर में क्या हो जाएगा, उत्पाद की सांद्रता बटा में अभिकारक की सांद्रता हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा जी आप जो ये अपने पास में सक्रिय द्रव्यमान वाला पॉइंट है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस पे आपको जो क्वेश्चन मिले आप जरूर कीजिएगा, ठीक है।
ठीक है। सक्रिय द्रव्यमान की और भी बहुत सारी बातें जो है शायद अपन पिछले लेक्चर में कुछ कर चुके हैं कि आपके पास में बेटा जो शुद्ध द्रव और ठोस होता है उसका सक्रिय द्रव्यमान अपन एक लेते हैं। सक्रिय द्रव्यमान का नियम है बेटा अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये अपने पास में सक्रिय द्रव्यमान का नियम है, ये काम आएगा अपने पास में साम्यावस्था स्थिरांक को लिखने में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे साम्यावस्था स्थिरांक की। आपको बेटा ठीक लगा जो मैंने पढ़ाई बहुत सारी बातें जो नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए रखता हूँ वीडियो को, इधर उधर की बातें ना करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको रिवीजन के पर्पज से देखते हैं, तो उनके लिए बेटा ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए भी जो आप इनिशियली स्टार्ट किया आपने नीट की तैयारी, तो आप रेगुलर वीडियो पे बने रहे। नेक्स्ट वीडियो बेटा अपन मिलते हैं उसके अंदर। ओके।